गहलोत पायलट टकराव। जब कांग्रेस टूटी दो हिस्सों में, राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत के नेतृत्व में 2018 से 2023 तक का कार्यकाल अब तक का सबसे विवादित और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को शर्मसार करने वाला है। वर्ष 2020 में हुए घटनाक्रमों ने राजस्थान कांग्रेस का वास्तविक चेहरा उजागर हुआ, जब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी। उस दौरान अशोक गहलोत ने अपनी सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस के ही दो फाड़ कर दिए। सचिन पायलट के रूप में मिली राजनीतिक चुनौती के सामने उनकी जादूगरी टिक न सकी और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की गहलोत की रणनीति में सिर्फ विपक्ष ही नहीं, उनके अपने सहयोगी भी निशाने पर आ गए। जुलाई 2020 में जब सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की और अपने समर्थक 18 विधायकों के साथ मानेसर में डेरा डाला, तो गहलोत सरकार पर संकट मंडराने लगा। इस संकट के दौरान कईयों के फोन की टैपिंग की गई, जिसके बाद गहलोत और पायलट के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। तब पायलट गुट की नाराजगी चरम पर थी और यह चर्चा जोरों पर थी कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश में है। इसी बीच कथित ऑडियो टेप वायरल हुआ, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा और कांग्रेस से निष्कासित नेता विश्वेंद्र सिंह की बातचीत सामने आई। दावा किया गया कि यह बातचीत विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ी थी। इसके आधार पर गहलोत सरकार ने एसओजी जांच शुरू कर दी और देशद्रोह तक की धाराएं लगा दी गईं। लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया जब सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि उनकी और उनके समर्थकों की फोन टैपिंग की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने ही सहयोगियों को शक की नजर से देख रहे हैं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके जवाब में गहलोत ने पायलट को निकम्मा और नकारा तक कह दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सत्ता बचाने की इस जद्दोजहद में गहलोत ने संगठन और सरकार दोनों में अपने विरोधियों को हर स्तर पर अलग थलग करने का प्रयास किया। फोन टैपिंग का यह मामला कांग्रेस आलाकमान तक भी पहुंचा, जिसने स्थिति को संभालने के लिए दोनों पक्षों से बातचीत की, लेकिन दरार गहराती ही चली गई। इन ऑडियो क्लिप को गहलोत के तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा ने मीडिया में प्रसारित किया था। बाद में लोकेश शर्मा ने दावा किया कि ये ऑडियो क्लिप उन्हें खुद गहलोत ने दी थीं और इन्हें सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। यह दरार समय समय पर पार्टी के भीतर दिखती रही है। पायलट भले ही पार्टी के भीतर बने रहे हों, लेकिन उन्होंने गहलोत के खिलाफ सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के आरोप लगाने में कभी संकोच नहीं किया। 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन तक कर दिया था। यह घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि फोन टैपिंग प्रकरण ने जो अविश्वास की नींव रखी थी, वह अब तक पार्टी की दीवारों में दरारें डाल रही है। फोन टैपिंग विवाद ने गहलोत और पायलट के बीच पहले से मौजूद तनाव को और गहरा कर दिया। 2020 की बगावत के बाद पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था, जिसे उन्होंने गहलोत की साजिश करार दिया। पायलट ने खुले तौर पर गहलोत पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया और इसे उनकी निजता का उल्लंघन बताया। इस मामले में गहलोत समर्थकों ने पायलट पर बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप लगाया और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की बात तक उठी।